क्या पाकिस्तान आज रात इतिहास के सबसे काले दौर में कदम रखने वाला है? इसी पर आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में आखिर हालात इस वक्त किस तरह से तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। और लाहौर की सड़कों पर पठान विद्रोह, जी हां, सबसे पहली बड़ी खबर यही है, इमरान की रिहाई का अल्टीमेटम। पाकिस्तानी सेना को खुली चुनौती, लाहौर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बड़े स्तर पर समर्थकों का जमावड़ा यहां देखने को मिला है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की सड़कों की तस्वीरें हैं, ये लाहौर की सड़कों की तस्वीरें हैं जहां पर पठान विद्रोह शुरू हो गया है। इमरान की रिहाई का अल्टीमेटम दिया गया है और बड़ी संख्या में इमरान समर्थक यहां पर मौजूद हैं। हालांकि पाकिस्तानी सेना को खुली छूट दी गई है इस विरोध का दमन करने के लिए, फिर भी सड़कों पर इमरान के समर्थन में लोग। तो प्रदर्शन हो रहा है शहबाज सरकार के खिलाफ, आक्रामक पीटीआई समर्थक दिख रहे हैं और लाहौर की सड़कों पर समर्थकों की रैली देखने को मिल रही है। आईएसएफ और यूथ विंग कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इमरान समर्थकों ने नारेबाजी की, जिंदाबाद के नारे लगाए और रिहाई की मांग तेज कर दी गई है। तो लगातार प्रदर्शन हो रहा है, अलग अलग जगहों पर विरोध जताया जा रहा है। और एक तस्वीर ये भी देखिए, इमरान समर्थकों ने कैसे विरोध प्रदर्शन किया और रैली निकाली। तो एक बार फिर से हम आपको लाहौर की तस्वीरें दिखाएंगे। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये सड़कें हैं लाहौर की जो आज पाकिस्तान के झंडों और पीटीआई के लाल हरे रंग के झंडों से पटी पड़ी है। ये महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं है बल्कि सत्ता के खिलाफ एक सीधी बगावत है। इमरान खान के लिए ये हल्ला बोल अब पूरे मुल्क की आवाज बन चुका है। उत्तर से दक्षिण तक, खैबर से लाहौर तक पठानों का यह विद्रोह अब सीमाओं को लांघ चुका है। पारंपरिक लिबास में सजे, आंखों में गुस्सा और जुबान पर आजादी की मांग लिए ये वो लोग हैं जिन्होंने रावलपिंडी के जनरल्स की नींद उड़ा दी है। फिजाओं में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, इमरान खान। इमरान के लिए नारे और गद्दारों के खिलाफ ललकार। लाहौर का चप्पा चप्पा आज कप्तान की रिहाई की गवाही दे रहा है। जेल की सलाखें भले ही मजबूत हों लेकिन जनता की जिद के आगे अब पाकिस्तानी हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर होती दिखाई दे रही है। और इस पूरी बगावत की कमान संभालिए केपीके के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने। एक सूबे का मुखिया जब खुद सड़कों पर उतरकर विद्रोह की अगुवाई करे तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान में अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और उसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लाहौर की सड़कों पर। तो लाहौर में सबसे बड़ा विद्रोह सामने आया जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इमरान के लिए हल्ला बोल किया गया। खबर क्या है, एक एक का डिटेल में ये भी समझ लेते हैं। लाहौर में खैबर पख्तूनख्वा की सियासत तेज हो गई है जहां केपी के सीएम सोहेल अफरीदी की एंट्री हो चुकी है। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया और पीटीआई समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी इस दौरान की है। पठानों का खुला विरोध इस दौरान देखने को मिला। मुनीर के खिलाफ सड़कों पर गुस्सा नजर आया। अलग अलग सड़कों की तस्वीरें, अलग अलग जगहों की तस्वीरें जहां नारेबाजी हो रही है, विरोध हो रहा है, इमरान खान की रिहाई की मांग की जा रही है और आजादी की मांग की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से रैली निकाली गई और मुनीर के खिलाफ सड़कों पर गुस्सा भड़कता हुआ लोगों का दिखाई दे रहा है। केपी के सीएम खुद अब सड़कों पर उतर चुके हैं और सीएम सोहेल अफरीदी ने हल्ला बोल किया, अगुवाई की इस रैली की और प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब यहां पर पहुंचे सीएम सोहेल अफरीदी और पठानों का खुला विरोध प्रदर्शन हुआ और इस दौरान जमकर बवाल भी हुआ। सबसे पहले आपको बता दें खबर क्या है। तो पठानों का खुला विरोध, मुनीर के खिलाफ सड़कों पर गुस्सा देखने को मिल रहा है। तस्वीरें जो आप देख भी रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर लोग जमा है। और लाहौर के पास पठानों का काफिला रोका, लिबर्टी चौक के किले में अब तब्दील कर दिया गया। सेना को एक तरीके से खुली छूट भी दी गई है। लाहौर के पास पठानों का काफिला रोका, लिबर्टी चौक को किले में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस को खुली छूट है इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए। पीटीआई का शक्ति प्रदर्शन, लाहौर बना विरोध केंद्र। तो इस वक्त लाहौर सेंटर बन गया है सरकार की मुखालफत का, सरकार के विरोध का। इमरान खान के समर्थकों ने यहां नारे लगाए, रिहाई दो के
के नारे लगाए हैं। इसका अर्थ क्या है? तो फौज बनाम जनता का नैरेटिव मुनीर पर सीधा एक सियासी हमला है ये। और अब ऐसा लग रहा है कि टारगेट पर इमरान खान के समर्थकों के मुनीर ही हैं। पठान बेल्ट का एकजुट संदेश, हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी कीमत पर अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं। पंजाब में पीटीआई की सेंध, लाहौर से बड़ा राजनीतिक संकेत पाकिस्तान की सरकार को गया है। बिल्कुल, और उसकी झलक भी अब दिख रही है। लाहौर में किस तरीके से बवाल हो रहा है आपको हमने दिखाया, लेकिन क्या आसिम मुनीर पर दबाव बढ़ता जा रहा है? आगे क्या होगा? प्रदर्शन दूसरे सूबों तक फैल सकता है, कराची, पेशावर तक इसका असर देखने को मिल सकता है। सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर हैं, निगरानी और बढ़ा दी गई है, धरपकड़ संभव है और पाकिस्तान में सत्ता संघर्ष तेज हो सकती है। बिल्कुल, और इससे अस्थिरता और बढ़ सकती है, समस्याएं और बढ़ सकती है। मुनीर पर सीधा जन आक्रोश बढ़ेगा, फौजी दखल की आशंका भी ज्यादा है। हो सकता है कि अपनी सेना की ताकत का इस्तेमाल मुनीर अब डायरेक्टली करने भी लगे, इस दबाव का असर हो सकता है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, इस वक्त इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, डॉक्टर संदीप त्रिपाठी फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, और डॉक्टर इरशाद अहमद खान नेता PMLN हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़ चुके हैं। इरशाद साहब, क्या चल रहा है लाहौर में? आखिर इमरान खान के समर्थन में पठान सड़कों पर क्यों, और ऐसा क्या हो रहा है कि किसी भी कीमत पर इमरान खान की पार्टी, उनके वर्कर्स मानने को तैयार नहीं है कि उनके साथ इंसाफ हो रहा है? बहुत शुक्रिया जी, मैंने जैसे आपको तसल्ली से सुना। देखिए, पहले तो बात यह है कि पंजाबी, बलोची, सिंधी और पठान की बात मत कीजिए, हम है सब पाकिस्तान। पहली बात, एक बात तो मैं आपको ये गोश गुजार कर दूं कि जो आप चाहते हैं कि पठान पठान करके कि पंजाबी पठान की आप लड़ाई करा देंगे, आपका चैनल, आपकी ये जितना भी प्रोपेगेंडा है। दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए कि ये जो सुहेल आफरीदी साहब आप दिखा रहे हैं, ये लोग इनको इस्तकबाल के लिए आए हुए। ठीक है, PTI का वो वज़ीर आला KPK का उसका इस्तकबाल बनता है। दूसरी बात यह है कि मेरी बहन मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, जो CM है पंजाब की, उन्होंने इन्हें दावत दी है कि आइए लाहौर की खूबसूरती देखिए, जैसे हमने क्रिसमस पे सजाया लाहौर को, जैसे बसंत की तैयारी कर रहे हैं, आइए देखिए। ये होता है पाकिस्तान, ये होता है सूबा पंजाब। तो क्यों आप KPK को ऐसा नहीं बना? लेकिन इरशाद साहब, जो बात आप कह रहे हैं और जितनी खुशगवार तस्वीर आप हमें दिखा रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, वैसी तस्वीर सड़कों से तो निकलकर नहीं आ रही है। वहां जो नारेबाजी चल रही है, वहां जो बैनर्स लगाए जा रहे हैं, वो फिर क्या है? देखिए, मैं आपको अर्ज करता हूं कि कोई भी लीडर आता है, उसका इस्तकबाल किया जाता है। जैसा कि कल आप बांग्लादेश में दिखा रहे थे कि वो शेख साहबा का बेटा आया तो कितना उनका इस्तकबाल किया गया। हालांकि अवामी हुकूमत बनने जा रही है बांग्लादेश में। दूसरी बात यह है, आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप मेरे पाकिस्तान की बात करते हैं, आप क्यों आसाम की बात नहीं करते जहां लोगों को मारा जा रहा है? क्यों क्रिसमस की बात नहीं करते जहां क्रिसमस से रोका गया क्रिश्चियंस को हिंदुस्तान में? जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो अपने मुल्क को भी देखा कीजिए कि वहां क्या कर रहे हैं। आपने क्रिश्चियन की छुट्टी बंद कर दी, क्रिसमस की छुट्टी बंद कर दी, बैन कर दी। क्यों ऐसा करते हैं? न जाने आपको कहां से खबर मिलती है। बात यहाँ पाकिस्तान की हो रही है, किस तरीके से वहां प्रदर्शन हो रहा है, उस पर तो आपके पास कोई जवाब है नहीं। लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दे देते हैं। PTI के हल्ला बोल से मुनीर डरे हुए हैं। लाहौर में कर्फ्यू लगा दिया गया है, समर्थकों को रोकने की कोशिश हो रही है और समर्थकों का ऐलान है कि वो रुकने वाले नहीं है। इमरान की रिहाई की मांग तेज हो गई है। PTI के हल्ला बोल से प्रेशर बढ़ता जा रहा है, आसिम मुनीर दबाव में है और लाहौर में कर्फ्यू लगाया गया है। सुहेल आफरीदी साहब जो हैं इस गाड़ी में बैठे, अगर आपको हम दिखा सकें, ये सलमान अकरम। और कर्फ्यू के बीच लाहौर पहुंच रही है इमरान खान की बहन। लिबर्टी चौक के पास इमरान की बहन पहुंची। इमरान की बहन को लिबर्टी चौक पर रोक लिया गया। ये देखिए तस्वीरें, ये लिबर्टी चौक की तस्वीरें हैं और इमरान खान की बहन को वहां रोका गया है। वहां पर जो लोग मौजूद थे एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके साथ उनकी बातचीत भी हम देख पा रहे हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में उनके सपोर्टर्स भी यहां पर मौजूद हैं। तो एक यहां पर बहस भी चल रही है, बातचीत भी चल रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। उनको रोका गया, इस बात को लेकर उन्हें ऐतराज था और उसी को लेकर वो सवाल करती नजर आ रही है इस तस्वीर में। लोग सारी तरफ से लोग खुद आए हैं, लेकिन वहां पे खड़े हुए हैं लोग।
तो साफ है समर्थकों के प्रदर्शन के आगे शहबाज सरकार बेबस दिखाई दे रही है। समर्थकों को नहीं रोक पाए तो लिबर्टी चौक बंद किया गया। लिबर्टी चौक पर इमरान समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ था, जिसके बाद इस चौक को बंद कर दिया गया। प्रदर्शन के आगे शहबाज सरकार दबाव में है। समर्थकों को नहीं रोक पाने पर लिबर्टी चौक को बंद कर दिया गया। ये देखिए बड़ी संख्या में किस तरीके से समर्थक यहां पर एकत्रित हुए थे। 3 बड़ी खबरें और तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। समर्थकों को रोकने की कोशिश की गई। लाहौर पहुंच रही इमरान की बहन जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही है, इस दौरान बहस भी हो गई। प्रदर्शन के आगे बेबस है शहबाज सरकार, आसिम मुनीर दबाव में। तो अब सवाल यह है कि लाहौर में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो पीटीआई समर्थकों की भारी भीड़ शहर के कई इलाकों में वो जुटे हुए हैं, जमा है, मौजूद हैं। इमरान के समर्थन में नारेबाजी की गई और रिहाई की भी मांग की गई इन तमाम वर्कर्स के द्वारा, समर्थकों के द्वारा, और लगातार वो अपना विरोध भी सड़कों पर दिखा रहे हैं। लाहौर छावनी में तब्दील है, फौजी दखल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इमरान की बहन लिबर्टी चौक पहुंची, लिबर्टी चौक बंद कर दिया गया। जब कुछ नहीं कर पाई पुलिस, शहबाज सरकार, कुछ जगहों पर हल्का टकराव हुआ तो भीड़ हटाने की कोशिश भी की गई। बिल्कुल, और पंजाब सरकार पर दबाव बढ़ा है, हालात संभालने की चुनौती है और प्रोटेस्ट के फैलने की आशंका। दूसरे शहरों से समर्थन भी मिलता दिखाई दे रहा है। तो लाहौर की सड़कों पर इस वक्त गदर मचा हुआ है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या जनरल आसिम मुनीर को अब सरेंडर करना पड़ेगा? इतिहास खुद को दोहरा रहा है क्या? लेकिन इस बार तेवर और भी ज्यादा कड़े हैं। याद कीजिए मई 2023 जब इमरान समर्थकों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी थी। उस वक्त भारी प्रदर्शन के बाद प्रेशर में आकर इमरान खान को रिहाई देनी पड़ी थी। लेकिन आज दिसंबर 2025 की बात करते हैं। ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं गवाही दे रही हैं कि सिर्फ प्रदर्शन नहीं है बल्कि एक बगावत है। जेल की सलाखों के पीछे बंद इमरान खान के लिए इस बार पठानों ने मोर्चा संभाल लिया है। लाहौर में पठानों की इस बड़ी बगावत ने शहबाज सरकार और सेना की नींदें उड़ा के रख दी हैं। सीधा ऐलान कर दिया गया है कि जब तक इमरान आजाद नहीं होते तब तक ये जंग आर पार की रहेगी, जारी रहेगी। क्या जनरल मुनीर इस जन सैलाब के आगे घुटने टेकेंगे या पाकिस्तान एक और बड़े गृह युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है? ये सवाल अब उठ रहा है। कोहली सर, ये तस्वीरें साफ गवाही दे रही हैं। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। इमरान खान की रिहाई की मांग तेज है और ऐसे में शहबाज सरकार प्रेशर में भी है, दबाव बढ़ता जा रहा है और इस वजह से रोकने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वो भी नाकाम। देखिए, जो सिचुएशन है वो सबके सामने है, आप दिखाई रहे हैं उसको। और जो हमारे मित्र पाकिस्तान के जो स्पीकर हैं यहाँ पर आए हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपने टीवी से पठानों को और पंजाबियों को डिवाइड ना करें। हमारे टीवी से कोई डिवाइड होता है क्या? आप देखें तो पंजाबीज़ के अलावा पाकिस्तान में हर कौम जो है वो सेकंड क्लास सिटीज़न है। आप डेवलपमेंट देखिए केपी के अंदर, केपीके के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ अभी तक। आर्मी में और बड़ी बड़ी पोस्ट पर सब इनके पंजाबी भाई सब लोग बैठे हुए हैं। सो ये केपीके काफ़ी समय से इस बात को महसूस कर रहा है और अब इन्होंने जो लिमिट क्रॉस करी है कि इमरान खान जो कि सबसे पॉपुलर लीडर थे उनको बंद कर दिया गया है और एक के बाद एक चार्जेस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो ये लोग अभी भड़के हुए हैं, ये लाहौर तक पहुंच चुके हैं। अभी केपीके में जो उन्होंने अपने लोगों पर गोलियां चलाई, एयरफोर्स का इस्तेमाल किया और बलूचिस्तान में भी अपने गन शिप्स का इस्तेमाल करते हैं, वो शायद इनको अभी यहाँ भी करना पड़े। लाहौर में कुछ समय पहले भी TLP लबी के तालिबान जो था उनके ऊपर उसमें तो एक बहुत सिंपल साधारण सी बात है पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में कि अगर कोई सरकार, किसी गवर्नमेंट का पावर कंट्रोल मिलिट्री के हाथ में रहेगा तो यही तरीके होंगे। अगर पॉलिटिशियंस के हाथ में रहे डायरेक्टली, अगर जो सिविल लाइफ के लोग हैं, तो फिर शायद ये पॉलिटिकल इशू है, उसको डिफरेंट तरीके से एड्रेस किया जाता। लेकिन हालात और खराब होते ही जा रहे हैं। मिस हैंडलिंग के सारे केसेस हमें दिखाई दे रहे इस पूरे इशू में। इतना समय हो चुका है, इस पर हम इरशाद साहब से भी एक रिएक्शन जरूर लेंगे। लेकिन आपको एक और जानकारी दे दे, एक और इंफॉर्मेशन। पीटीआई के प्रदर्शन में केपी के सीएम सोहेल अफरीदी और सोहेल अफरीदी प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं।
लाहौर में केपी के सीएम का जोरदार स्वागत किया गया और इनकी अगुवाई में यह सारा प्रोटेस्ट चल रहा है। इसके पहले भी जब जेल में मिलने का इशू था तब हमने देखा था केपी के सीएम ने आगे से आकर लीड किया था। तो जब सोहेल अफरीदी पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी ने बयान दिया कि इमरान खान साहब का निर्देश है, बड़े प्रदर्शन के लिए इमरान साहब ने निर्देश दिया है। लाहौर की सड़कों पर प्रदर्शन को कहा है और इसलिए उसका असर भी दिख रहा है। स्ट्रीट मूवमेंट को लेकर नेताओं के संग बड़ी बैठक, ये भी जानकारी दी गई है। तो आप केपी के सीएम की बात सुन रहे थे और देखिए पीटीआई नेता लतीफ खोसा का भी बयान आया है। सोहेल अफरीदी के आने से ताकत, ये खोसा ने कहा है। फिर इमरान बनेंगे वजीर आजम, ये भी उन्होंने ऐलान किया है। त्रिपाठी सर, जिस तरीके से आजकल ये सवाल इरशाद जी से भी रहेगा, जिस तरह से आजकल आसिम मुनीर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूम रहे हैं, वो तो सबसे शक्तिशाली देश के शख्स हैं। फिर डर किस बात का है? प्रदर्शन हो रहा है इस बात का डर है, या फिर प्रदर्शनकारियों को काबू नहीं कर पा रहे हैं इस बात का डर है, या फिर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और इसके बाद क्या परिणाम हो सकता है इस बात का डर है? त्रिपाठी सर, देखिए पाकिस्तान का जो इतिहास है, मुझे लगता है आज फिर से दोहराता दिख रहे हैं, हम इसको रिपीट करते देख रहे हैं। 1947 के बाद से ये जो वहाँ की सेना है, वहाँ की जो सरकारें हैं, वहाँ का जो समाज है, इतना ज़्यादा फ्रजाइल है, इतना ज़्यादा एनार्कियल है कि आप एक सुव्यवस्थित सुशासन और सुव्यवस्थित शासन की कल्पना पाकिस्तान के अंदर तो नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि इनकी जो तासीर में है, जो आतंक और इनके तासीर में जो खून खराबा है, ये जो दूसरे देश में जाकर करते हैं, जैसे कि बांग्लादेश में हादी की हत्या करके और भारत को भड़काना चाहते थे। आज यही 2 दिन के अंदर पाकिस्तान को उसको सबक मिली कि आप अपने देश को नहीं संभाल सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जो लीडर है वो लाहौर में आकर के मुनीर को चैलेंज कर रहा है। जो बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग हो रही है, पंजाब सिंध बटे हुए हैं और भाई साहब तो कह रहे हैं कि आप अपना देखो। मुझे लगता है कि सड़कों की जो आवाज़ है और पाकिस्तान में जो एक बेचैनी है, ये बेचैनी आपकी सोच की है, पाकिस्तान की उस सोच की है जो हमेशा टेरर फंडिंग करता है। और दुनिया में एक ऐसा स्टेट है जो बड़े बड़े महाशक्तियों को आमंत्रण करता है और कहता है कि हमारे लोगों को रौंद डालो, बलूचिस्तान के लोगों को मार डालो। अमेरिका चाइना को आपने वहां पर बुला करके क्या किया? तो मुझे लगता है ये जो हो रहा है ये स्वाभाविक है और ये होना होगा और ये होता रहेगा और ये होता आया है। इसका ऐलान तो कर ही दिया है। केपी के सीएम ने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि सड़कों पर उतरना है और एक बड़ा स्ट्रीट प्रोटेस्ट करना है। ये आने वाले दिनों के संकेत भी हैं, आने वाले दिनों के इंडिकेशंस भी हैं। और देखिए खैबर पख्तूनख्वा से हजारों पठान लाहौर रवाना हो चुके हैं। लाहौर के बाहर पठानों के काफिले को रोका गया। लाहौर में लिबर्टी चौक को बंद करवा दिया गया है, यह भी जानकारी सामने आ रही है। तो पाकिस्तान में इस वक्त तख्ता पलट जैसे हालात बन गए हैं। पंजाब विधानसभा से लेकर लाहौर की सड़कों तक एक जैसे ही हालात हैं और सिर्फ एक ही नाम की गूंज है और वो है इमरान खान। सबसे बड़ी खबर यह है कि सोहेल अफरीदी का पंजाब विधानसभा में जिस तरह से स्वागत हुआ, उसने शहबाज सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। विधानसभा के अंदर जबरदस्त नारेबाजी हुई और पीटीआई के नेताओं ने अब अपनी सबसे बड़ी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। अंदर सदन में शोर है तो बाहर सड़कों पर विद्रोह है। इमरान खान की रिहाई के लिए पठानों का गुस्सा फूट पड़ा है। समर्थकों का भारी हुजूम लाहौर की तरफ कूच कर रहा है, जिसे रोकने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। खबर आ रही है कि पठानों के काफिले को रोकने के लिए प्रशासन ने लिबर्टी चौक को पूरी तरह बंद कर दिया, जिसकी थोड़ी देर पहले तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन समर्थकों का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। क्या सोहेल अफरीदी और पीटीआई की ये रणनीति इमरान खान को सलाखों से बाहर ले आएगी और या लाहौर की ये घेराबंदी किसी बड़े टकराव का सबब बनेगी? ये भी बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। तो
तो पठानों के प्रदर्शन में सोहेल अफरीदी की एंट्री, और उनकी एंट्री काफी अहम हो जाती है तब जब वो इस पूरे आने वाले समय में प्रोटेस्ट को लीड करने का भी ऐलान कर देते हैं। देखिए सोहेल अफरीदी को जानिए, कौन है ये? खैबर पख्तूनख्वा के सीएम है, केपी के सीएम, और पीटीआई का पठान चेहरा भी हैं। इमरान खान के करीबी माने जाते हैं, हार्ड लाइन नैरेटिव समर्थक हैं। एंट्री क्यों हुई? सिर्फ भीड़ नहीं, लीडरशिप दिखाने की भी रणनीति है। पीटीआई कैडर को यकीन दिलाया लीडर मैदान में है, और मुनीर के लिए चेतावनी संदेश, विरोध सीमित नहीं है। शहबाज सरकार पर सड़क और प्रांत दोनों तरफ से प्रेशर बनाने की ये कोशिश हो रही है। इरशाद साहब, देखिए खोसा साहब को, अफरीदी साहब को आप क्यों नहीं समझाते? मतलब हमें आप तो समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन हमने उनके बयानात सुना है, उसमें वो तो कह ही रहे हैं कि हम क्यों आए हैं और आगे हम क्या करने वाले हैं। देखिए, पहले तो मैं ये खोसा साहब के बारे में बात करूं। आपको मालूम होगा कि पीपल्स पार्टी में से थाली के बैंगन है कि पहले गवर्नर पीपल्स पार्टी से बने, अब फिर गवर्नर ही चाहते हैं पीटीआई से। देखें, इनकी हुकूमत आएगी तो इनको मिल जाएगी, क्योंकि पीटीआई भी पाकिस्तान की है, पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान से है, नून भी पाकिस्तान से, हम तमाम पाकिस्तानी। मैंने आपको पहले भी ये कहा। दूसरी बात, एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि हमने कर्फ्यू लगाया हुआ है लाहौर में, और ये कैसे दंदनाते फिर रहे हैं फिर लाहौर में। सिर्फ और सिर्फ लिबर्टी की वो जगह जहां हमने लिबर्टी चौक का कहा, आपने खबर को ठीक से सुना नहीं। हमने कहा लिबर्टी चौक पे ब्लॉक किया हुआ है। देखिए सुनिए, मैं वही कह रहा हूं, उसी तरफ आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि लिबर्टी को हमने सजाया हुआ है क्रिसमस के लिए और बसंत के लिए। ये उसको तोड़ना चाहते हैं और उसको खराब करना चाहते हैं। जैसे बाद में ये टकराव क्यों नहीं खत्म हो रहा है? मुझे ये बताइए, एक लाइन में, समय हमारे पास कम है। इरशाद साहब, इतना लंबा वक्त हो गया, कानूनी चीजें आप लोग चला रहे हैं, पॉलिटिकली इस चीज का सॉल्यूशन क्यों नहीं है? अगर जमहूरियत में आप लोगों को यकीन है तो ये बार बार ये मसले ऐसे क्यों हो रहे हैं सड़कों पर, लाहौर में, कभी इस्लामाबाद में? आखिर पाकिस्तान की जो आम आवाम है ये सब क्यों भुगते? आप लोग की जो लीडरशिप है, जो आप सरकार में है, हुकूमत में है, क्या बैठ के बातचीत करके क्या ये विश्वास नहीं दिला सकते, क्या ये यकीन नहीं दिला सकते कि सब कुछ सही हो रहा है, कानून के मुताबिक हो रहा है? देखिए, मैं आपसे, आप मुझे बोलने नहीं देते। हमारे वजीर आजम पिछले 1 माह में 3 मरतबा इन्होंने रिक्वेस्ट की इनके लीडर्स ने कि हमसे मुज़ाकरात कीजिए। जब वजीर आजम ने कहा आइए बैठिए, मुल्क की मफाद, वसीतर मफाद के लिए, क्योंकि हमें सियासत नहीं रियासत चाहिए, पाकिस्तान मजबूत चाहिए, मेरे वजीर आजम ने कहा। लेकिन चूंकि ये लोग जो सड़कों पे निकले हुए हैं, ये नहीं चाहते कि इमरान खान जेल से बाहर आए, क्योंकि उनके जेल में रहने से इनकी लीडरशिप, ये लीडर बनते हैं, वरना इतने बड़े लीडर ये नहीं है। खोसा साहब को कौन जानता था पीपल्स पार्टी के अलावा? आज इन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ी और पीटीआई में चले गए। देखिए, पाकिस्तान की आवाम को कुछ नहीं हो रहा। ये मेरे केपीके के लोग भी मेरे भाई हैं, पंजाब में आए हैं तो पंजाब की खूबसूरती देखने आए हैं। ये देखने आए कि ऐसा खूबसूरत पंजाब कैसे बन गया, क्यों केपीके नहीं बन सकता? तो हम तो इन्हें कह रहे हैं, आओ हम आपके केपीके भी सजाते हैं, आओ मिलकर के पाकिस्तान की आबियारी करें, केपीके के लोगों को भी सुकून दें, उनको भी सुकून दें जिनको आप लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। पठान, चलिए ठीक है इरशाद जी, आपने ये तो माना प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि इससे पहले तो आप ये भी मानने को तैयार नहीं थे। आपका कहना था सिर्फ स्वागत की तस्वीरें हैं, लेकिन अब आप कहना चाह रहे हैं अब वो बड़े स्तर पर हो रहा है या छोटे स्तर पर हो रहा है वो तो आप कभी मानेंगे ही नहीं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बयान आपके ही देश के नेता दे रहे हैं, आप उसको कैसे ठुकरा सकते हैं? पंजाब विधानसभा परिसर में बदसलूकी का मामला भी सामने आया। बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा के मंत्री की पिटाई की गई है और पुलिस ने मीरा खान अफरीदी की पिटाई की है। और पीटीआई के प्रदर्शन से बैकफुट पर शहबाज सरकार नजर आ रही है। पीटीआई से बातचीत को तैयार है शहबाज, और शहबाज के सलाहकार राणा सलाउल्लाह बोले रुख साफ होने पर बातचीत होगी। तो पठानों का विद्रोह तेज हो गया है और शहबाज सरकार घुटने पर आती दिख रही है। खबर बातचीत को तैयार है शहबाज सरकार। खबर यह है कि शहबाज समझ गए हैं कि हालात कैसे बनते जा रहे हैं। टकराव से पीछे हटना ही होशियारी होनी चाहिए। आग में घी ना ही डाले तो ठीक रहेगा। सिर्फ क्रैकडाउन से हालात नहीं संभलेंगे। मजबूती नहीं मजबूरी का डायलॉग है। सियासी टकराव से बचना ही सही है, ये शहबाज सरकार समझती दिख रही है। इस बीच एक और खबर आ रही है। ब्रिटेन में मुनीर के मर्डर की साजिश, यहां पाकिस्तान सरकार का बड़ा दावा सामने आया है। मुनीर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पाकिस्तान सरकार ने कथित सबूत भी दिए हैं।
और ब्रैडफोर्ड प्रोटेस्ट से साजिश का कनेक्शन बताया गया है। तो लंदन में पीटीआई का प्रदर्शन और मुनीर के मर्डर का प्लान, इसको लेकर क्या दावा किया जा रहा है वो जल्दी से हम बताते हैं। खबर क्या है और क्या दावा है। तो एक वीडियो में असीम मुनीर को कार बम से मारने जैसी धमकी का दावा किया गया है। पाकिस्तान ने कहा यह आलोचना नहीं, मुनीर के मर्डर की साजिश हो रही है, यह पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया है। और पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूके की कानून व्यवस्था का उल्लंघन भी इसे बताया। पाकिस्तान ने ब्रिटेन के होम ऑफिस अधिकारियों को आधिकारिक पत्र भेजा। हिंसा का प्रचार कर रहे सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की मांग भी की गई है। और ब्रिटेन की जमीन से पाकिस्तान में अस्थिरता की साजिश के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस वीडियो में कथित धमकी, पीटीआई ने वो वीडियो डिलीट कर दिया है, उस वीडियो को हटा दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यह कंफर्म किया गया है कि मुनीर की जान को खतरा है। कोहली सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, जो इंटरनल प्रेशर है मुनीर के ऊपर वो आपने अच्छी तरह बता दिया, चाहे वो इसमें KPK में है या बलूचिस्तान में है या पंजाब में जो हो रहा है। उसके अलावा एक्सटर्नल प्रेशर बहुत है इनके ऊपर। ये ट्रम्प को प्रॉमिस करके आए हैं कि 30,000 ट्रुप्स ये हमास के लिए भेजेंगे उनके खिलाफ। जिस दिन ये ट्रुप भेजेंगे उस दिन बगावत हो जाएगी इनकी कंट्री के अंदर। 20,000 ट्रुप्स ये प्रॉमिस करके आए हैं, सऊदी अरेबिया को देंगे। तो जब इनको भेजने के लिए बोला गया तो तब ये बोलते हैं कि हमने तो सिर्फ पीस कीपिंग के लिए बोला था और हर जवान के लिए $10,000 हमको चाहिए पर ईयर के लिए। तो फिर माथे पे पसीना आना शुरू हो जाता है। तो उसके अलावा अपनी हालत ऐसे होने के बावजूद 6 कंट्रीज़ में ये जा चुके हैं और उनके साथ ये प्रोटेक्शन, अपने आप को ये मुस्लिम कंट्रीज़ का मसीहा समझते हैं, वो सब साइन कर रहे हैं। सो इस समय मुनीर बड़े अच्छे प्रेशर में है, अंदर से भी और बाहर से भी, इसलिए वो जैकेट पहन कर सोते हैं या जो भी उनके साथ हो रहा है। बिल्कुल, और ये सारी बातें अपने आप में इतना ज़रूर साबित कर रही हैं, इतना ज़रूर बता रही हैं कि आने वाले दिनों में मुनीर के लिए चुनौतियां बढ़ने ही वाली हैं। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर, लंदन में भी इमरान के लिए प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां ब्रैडफोर्ड में पाक दूतावास के सामने प्रोटेस्ट हुआ, प्रदर्शन हुआ, मुनीर के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी तक हुई। लंदन के प्रदर्शन से टेंशन में है पाकिस्तान। और लंदन में पीटीआई के प्रदर्शन पर पाकिस्तान का एक्शन। पाकिस्तान ने ब्रिटिश उच्चायुक्त को तलब किया। ब्रिटेन में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का आरोप, सेना प्रमुख को सीधे तौर पर धमकी दी गई। और ब्रिटेन के प्रदर्शन पर शहबाज सरकार का बयान आया है, भड़काऊ भाषण बर्दाश्त नहीं, राणा सनाउल्लाह ने कहा है। और जानबूझकर ये कोशिश की जा रही है, यह भी सनाउल्लाह ने कहा है। और पाकिस्तानी सेना का बड़ा दावा, 6 टीटीपी लड़ाकों को मारने का दावा किया गया है। टीटीपी कमांडर मौलवी नुसरत के मारे जाने का दावा सीटीडी और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन बताया जा रहा है। लकी मरवत इलाके में एनकाउंटर हुआ, 6 टीटीपी लड़ाकों को मारने का दावा किया गया है। और पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी का बड़ा हमला। टीटीपी के हमले में 9 पाक जवानों की मौत का दावा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस यूनिट पर अटैक किया गया है। तो दावा यह कि 9 पाकिस्तानी जवानों की मौत हो गई है टीटीपी के इस हमले में। तो खैबर पख्तूनख्वा में यह हमला हुआ है। लगातार टीटीपी के निशाने पर पाकिस्तान की सेना और पुलिस है। एक और मामला ऐसा सामने आया है, यह भी एक अलग तरह की चुनौती पाकिस्तान के सामने, इस वक्त एक अलग फ्रंट। और ये वही बीज है जो पाकिस्तान ने खुद कभी बोया था, लेकिन आज यही पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गया। टीटीपी की तरफ से लगातार पाकिस्तान की सेना और सरकार को चुनौती दी जाती रही है। एक बार फिर से इन तस्वीरों ने यह बता दिया है कि टीटीपी के लड़ाके कैसे पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं हर दिन। और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए थे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।